हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और हैप्पी होली। तो आज होली है और सुबह सुबह हमारे घर बनता है पुआ। पुआ को मैं पहले घोल रही थी क्योंकि इसको जब तक फेंटो नहीं वो जालीदार और फुला हुआ नहीं बनता है। तो इसको सुबह उठ के पहले और सब काम करके पहले पुआ को घोल करके रख दिया। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे और फिर मैंने पकौड़ी के लिए भी सब्जियां काट रखी थी, गोभी आलू, बस दोनों दोनों ही चीज़, क्योंकि बच्चे यही खाते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी नहा के, क्योंकि हमारे घर नहा के ही बनता है और चढ़ता है, इसलिए नहा के होता है। तो नहा के मैं पुआ बनाऊँगी, नहा के पुआ बनाऊँगी तभी फिर सोनू जी चढ़ाएँगे। तो हमारी घर नहा के ही होता है और वो थोड़ा फिर होली के बाद खेलने के बाद भी फिर नहाना होता है। तो बस आज बस सफाई सफाई सफाई। और यहाँ पर फिर मैं बनाने लगी थी पुआ। और इसको घी में, रिफाइन में, किसी में भी बनाएंगे, पर अगर घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। इसको मैंने दूध में घोल दिया था और इसमें केले भी डाल सकते हैं, जिसको मैं केला नहीं डाली थी, बस दूध डाल के ड्राई फ्रूट्स डाला था और चीनी थी बस। और इससे ये इतनी टेस्टी बनती है पुआ कि बस मज़ा ही आ जाता है। और इसको फिर मैं 5 बना के पहले चढ़ा दूँगी, उसके बाद फिर हम बनाएंगे। बच्चों को सुबह उठते ही होली के दिन तो बस रंग अबीर दे दो, वो खेलने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। लेकिन फिर उसको देखना भी पड़ता है ना फिर, तो इसलिए जल्दी जल्दी पहले काम कर लेंगे। सुबह का जो नाश्ता है जो बनता है वो सब चीज़ें बना देंगे। हमारे घर तो पुआ, पूड़ी और बहुत चीज़ें बनती हैं, लेकिन मैं बस पुआ बनाऊंगी क्योंकि पुआ खाने के बाद पूड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है फिर, इसलिए। और फिर वो उसे फेंकना सही बात नहीं है। तो जो खा सको जितना, वही उतना ही बनाओ और उसी हिसाब से बनाना चाहिए। तो ये था गुजिया जो मैंने कल बनाया था, पुआ और कुछ फ्रूट्स। तो ये सारी चीज़ें चढ़ जाएंगी, ड्राई फ्रूट्स और कुछ अबीर। तो ये सारी चीज़ें को हम चढ़ा देंगे, पूजा कर लेंगे। और बच्चे यहाँ पर कान्हा जी को गुलाल लगा रहे थे, तो श्री खुद को ही लगा ले रही थी पहले। तो फिर कहा गया कान्हा जी को लगाओ, फिर कान्हा जी को लगाई। तो पहले उनसे स्टार्ट करते हैं हम होली का, और उसके बाद फिर हम खेलने जाएंगे। तो पहले जो बना है उसकी पूजा करने के बाद हम पेट पूजा कर लेंगे। और बच्चों को तो ऑयल वगैरह पहले ही लगा देते हैं हम। और बिना ऑयलिंग के तो बिल्कुल भी होली नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ऑयल से क्या होता है वो ठंडी भी नहीं लगती। हम जितना भी खेलें ना, ऑयल ऊपर होता है तो पानी का असर भी नहीं होता है अगर हम पानी से भी खेलें तो। यहाँ पर सब मुझे पहले अबीर लगाए सब आपस में अबीर लगाए, तो थोड़ा थोड़ा लगाए क्योंकि वो फिर खाने में आ जाता है। तो अभी बाहर खेलने जाना ही है। फिर मैंने दिया बच्चों को, सबको पुआ की गरम गरम खा लो। फिर क्योंकि जब हम खेलने निकल जाएंगे ना तो फिर खाने पीना भूख हो तो लगती ही नहीं है, फिर गंदे गंदे में खाने में बनता नहीं है। तो पहले खा ले और उसके बाद फिर खेलेंगे। तो इसलिए खाना भी ज़रूरी है। अब बच्चे हैं तो उनको तो जब खेलने निकल गए तो फिर उन्हें कहाँ ध्यान रहता है कि हमें खाना भी होता है। तो फिर उन्हें हम पहले खिला देंगे अच्छे से पेट भर। और उसके बाद यहाँ पे ऑयल कम पड़ गया था, मम्मा और पापा और ऑयल लगा दो, तो वो उन्होंने फिर ऊपर ऊपर से बस ऑयल लगाया। ऑयल तो पहले से ही लगा हुआ था, फिर भी उनको करना था ना कि बस ऑयल और लगा दो, मुझे खेलना है। तो इसलिए ऑयलिंग से यही होता है ना कि अगर आप, रंग तो चढ़ता नहीं है, और दूसरा कि आप पानी से भी खेलते हो ना तो वो भी असर नहीं करता ठंड का, क्योंकि हम डायरेक्ट इतनी देर ठंड में रहते हैं बच्चे, तो वो उनको ठंड लगने का ज़्यादा रहता है, सर्दी जुकाम वगैरह। तो इसलिए हम उसे ऑयलिंग कर देते हैं। और श्री यहाँ पे कपड़ी लग रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि गंदा सा लग रहा था उसे। फिर मैं उसे बैलून फोड़ रही थी कि बस पानी है, होली तो खेलना ही होता है, उसे रंग अबीर सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन ना श्री को पसंद नहीं आ रहा था। पहले तो बोल रही थी कि होली खेलना है, होली खेलना है, लेकिन जब खेलने गई ना तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि गंदा है, सब गंदा है। और जबकि सब बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर। छोटी छोटी क्लिप को मैंने ऐड किया क्योंकि जब खेलो ना तो पानी डलता है तो उससे मोबाइल ख़राब हो जाता है। फिर भी थोड़ी बहुत शूट कर लिए। और फिर होली के दिन में ना आपको टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए छोटा छोटा मैंने क्लिप ऐड किया, ज़्यादा मैं कर नहीं पाई। यहाँ पर ये गुलाल लेकर आए थे जिस पर पानी खेलते हुए ना पानी पड़ गया था, तो वो ठीक से जल नहीं रहा था, फिर भी किसी तरह जला दिए। तो अब ये होली के दिन कैसे पानी से सब बचा रहेगा।
और फिर यहाँ पर हो गया था होली का कार्यक्रम। और उसके बाद फिर हम लोग सब लोग नहाकर फिर आ गए थे ऊपर। बच्चे भी नहाने के लिए नहा धोकर बैठे हुए थे। उसके बाद फिर मैंने गुजिया वगैरह दिया था खाने को। और यहाँ पे हो गई थी मेरी खाने की तैयारी, तो हो रही थी। तो मैंने बॉइल्ड किया था चना को, बॉइल्ड कर दिया था पहले ही। बस इसको फ्राई करना था, मसाला डालना था, भुनना था। और मुझे बनाना था इसके साथ राइस। तो यही बनाना था। क्योंकि पुआ शुरू में सुबह खाए थे, तो उससे क्या होता है ना, फिर थोड़ा सा चावल मन करता है या रोटी मन करता है, तो हुआ कि चावल ही खाएंगे। छोले के साथ तो चावल अच्छा लगता है। तो हम बनाए छोले और फिर बनाएंगे चावल। तो इसके लिए पहले प्याज कट कर लेंगे। मसाला मैंने पीस रखा था, जीरा, लहसुन, अदरक, और उसमें मैंने सौंफ भी पीस रखा था। और पहले तेज़पत्ता डाल दी तो और हींग, ये 2 चीज़ तो ज़रूरी है। उसके बाद प्याज का तड़का लगा देंगे। और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद ही सारे मसाले में जो मैंने पीस के रखे थे मैंने उसको डाल दूँगी। बच्चों का मन कभी नहीं भरता होली खेलने से। वो तो होली खेलने के लिए इतने तत्पर रहते हैं ना कि बस होली खेलना है। होली खेलने के बाद सर पकड़ लेता है बिल्कुल। मेरा तो थोड़ा सा अबीर खेलते हैं, पूरा मैं नहीं खेलती हूँ। पूरा रंग ये सब से पास बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं, थोड़ा बहुत लगा लिया गुलाल, पानी से खेल लिया, बस इतना ही बहुत होता है। और उसके बाद फिर सर पकड़ लेता है, ऐसा कि जैसे सर भारी भारी सा लगता है। अबीर के कारण होता है, लेकिन वो भारी भारी होता है। फिर यहाँ पर मैं चना मसाला आज डाल रही थी, तो नया पैक था इसलिए मैंने उसे कट कर लिया था। तो उसको मैं डालकर उसको फिर अच्छे से भून लूँगी। इसमें नया चीज़ कभी कभी डालती हूँ, ऐसे नॉर्मल घर का मसाला से ही बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने चना मसाला डाल दिया था क्योंकि सामान के साथ वो चना मसाला भी लेकर आ गए थे। तो इसलिए मैंने कहा यूज कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से कभी कभी ट्राई कर लेना चाहिए। और फिर मैंने इसे ऐसे पैक कर दिया, क्योंकि हर मसाले को हम सब्ज़ी मसाले में नहीं रख सकते ना, मसाले दानी में, क्योंकि वो फिर समझ में नहीं आता कि चना मसाला है या किचन किंग मसाला है, इसलिए। तो इन सब कुछ कुछ मसाले को ना अलग रखती हूँ मैं पैकेट को। फिर यहाँ पे खाना बन गया था और मैं खाना निकाल रही थी। पहले बच्चे खा लेंगे। और फिर यहाँ पर था चटनी और प्याज, धनिया और टमाटर की चटनी, उसी पर प्याज था। तो बच्चे तो नहीं खाएंगे, चटनी के साथ सेला चटनी पसंद करती है। तो बस यहाँ पर मैं वीडियो को, सुबह का था, ये रात का समय था, होली की रात को। तो बारिश हुई ना, बादल गरज रहा था भाई, लगा ही नहीं कि बारिश होगी। सुबह तो दिन अच्छा था, रात को मौसम ऐसा चेंज हुआ कि रात भर बारिश हुई, रात भर। और बिजली देखो रंग बिरंगी चमक रही थी। होली का दिन बहुत बिजी होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही शूट किया, ज़्यादा मैंने शूट किया ही नहीं। फिर बारिश हुई तो मैंने शूट कर लिया था। तो ये देखो बारिश भी हो गई। और उस दिन तो बहुत रात भर बारिश हुई, मौसम ऐसा चेंज हुआ कि पता ही नहीं चला। भगवान भूल जाते हैं कि अब गर्मी आ रही है, बीच बीच में बारिश ठंड कर देते हैं। तो यही था कि आज हम खेल लिए, वरना कल का दिन होता ना तो फिर बहुत ठंडी लगती। इस बार छुट्टियाँ फ्राइडे सैटरडे संडे हो गई, तो इन्जॉयमेंट हो गया और बच्चों के लिए भी अच्छा हो गया। आपसे मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे और करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड। तब तक के लिए बाय बाय।